चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। राजस्थान में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अजमेर सीट से कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा। रामचंद्र चौधरी करीब 3 दशक तक सरस डेयरी परिक्षेत्र राज करने वाले हैं और किसान नेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत में रामचंद्र चौधरी ने प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया और अपनी चुनावी तैयारी को साझा किया। देश में लोकसभा चुनावों की बिसात बिछ चुकी है। पार्टियां भी लगातार मैदान में है, चुनावी रंगत नजर आने लगी है। ऐसे में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की भी 25 लोकसभा सीटों पर दलों की ओर से, पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश जारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से अजमेर सीट के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी, जो लगातार किसान नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी छवि बनाए हुए हैं, उसे मेंटेन कर रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं तैयारियां और साथ ही क्या विजन रखते हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। रामचंद्र जी, आपकी छवि जो है लगभग 35 सालों से, इतने बड़े समय से एक किसान नेता के तौर पर रही है और अब पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के साथ में उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में हैं। इस जिम्मेदारी को लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, कांग्रेस हाईकमान खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और आपके ये वेणुगोपाल जी और जो उच्च शीर्ष नेता है, उनका आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे खेत की मेड़ पे पैदा होने वाले गरीब किसान के बेटे को कांग्रेस का पहली बार मौका दिया है। मतलब जो है मुझे एमपी का मौका दिया है। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अशोक जी का, आपके डोटासरा जी, रंधावा जी, प्रभारी जी का और पायलट साहब का आभारी हूँ कि इनकी सबकी सहमति से मुझे जो है होली के दूसरे दिन, राम के दिन ही कैंडिडेट घोषित किया। तो अच्छी खुशी की बात हुई। मैं अपने आप को बहुत प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में मुझे ये स्वर्णिम अवसर मिला है। रामचंद्र जी, ये बताइए, क्योंकि कई मौक़ों पर आपने एक किसान नेता के तौर पर आपकी छवि है, लोगों के बीच में कार्य किया है, आपके ओजस्वी भाषण हमने सुने हैं जिसमें किसानों का और गरीब वर्ग का हमेशा जिक्र होता है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जब उस चेहरे की तलाश कर रही थी, अजमेर सीट से एक नए चेहरे की तलाश, तो उनकी तलाश आप पर यानी रामचंद्र चौधरी पर जाकर खत्म हुई? और कारण ये रहा कि मैंने सोनिया जी की मीटिंगें भी बहुत कराई। 2 बार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। डेयरी का मैं 6ठी बार, जो 35वीं साल मुझे चेयरमैन बने। लगातार हिंदुस्तानी वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, कोई कोऑपरेटिव इत्तेफाक नहीं। ये सबसे प्रमुख कारण है कि मैंने मेरे पशुपालकों को आराध्य देव मानते हुए, माई बाप की तरह मानते हुए उनकी सेवा की, ईमानदारी से की। तो मेरी ईमानदारी से मेरे जो है पशुपालक और किसान ज़िले के बहुत कायल हैं, मेरे बहुत मेहरबान हैं। इसलिए जो है जो भी कभी भी चाहता हूँ, सोनिया जी की मीटिंग, हमने महिलाओं की बहुत बड़ी मीटिंग की, सोनिया जी का रोड शो भी करा था हमने। राजीव गांधी जी जब एक्सपायर हो उसके 4 दिन पहले अजमेर ज़िले में मैंने उनकी 2 मीटिंग जिलाध्यक्ष कराई थी, विजयनगर और पटेल मैदान पर। इसी प्रकार जो है नरसिम्हा राव जी की मीटिंग कराई मैंने 9 जुलाई 1993 को, और बड़े बड़े नेताओं की बहुत मीटिंगें करें। रामचंद्र जी, जब बात हम लोकसभा चुनावों की करते हैं तो हर एक प्रत्याशी की अपनी कोशिश होती है, विजन होता है जो पार्टी की विचारधारा के साथ में है। आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से किस तरह से तालमेल के साथ बैठती है? विजन क्या है? चिंता मेरी दादी का नाम ही गांधी था जी। और दूसरी बात यह है कि मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ। हमारे गाँव में कांग्रेस का एक कल्चर था और मुझे शौक था। मैं बाद में इंदिरा जी से प्रभावित हुआ और नेहरू जी से भी था। नेहरू जी की डेथ हुई, मैं फेमिन में काम करता था, गर्मी की छुट्टियां थी, तो वहाँ पर उससे प्रभावित था। फिर ये इंदिरा जी आई, इंदिरा जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनसे प्रेरणा लेके मैंने सीखा कि ज़िंदगी में भगवान ने ज़िंदगी दी तो कुछ मुझे कर गुजरना चाहिए। इसलिए ये जो इंदौर डेयरी का ऊपर उठाना है, वर्ल्ड क्लास का प्लांट बनाना और हमने टंकी बेसिस पे NDDB से बनवाना, तो ये मेरे दिली तमन्ना थी जो पूरी हुई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 पार, और लगातार कहीं ना कहीं जब जयपुर की सीट का वाकया कांग्रेस से हुआ, चेहरे को बदला गया, राजसमंद का वाकया हुआ, उसके बाद कई भ्रामक खबरें भी चलाई जा रही है अजमेर की सीट को लेकर। इस पर क्या स्पष्टता फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरा टिकट सोनिया जी की उपस्थिति में, राहुल जी की उपस्थिति में मैंने हाईकमान के 5-6 नाम बताए थे। CEC के अंदर चर्चा होने के बाद, विस्तार चर्चा के बाद में मेरा टिकट फाइनल किया गया, जिसमें राजीव जी ने पर्सनली कहा वो आदमी हमेशा किसानों का सेवा करता है, उसी को दिया जाए। पर कुछ लोगों को जो मेरा टिकट
जो डिक्लेयर हुआ तो कुछ लोग जो है भ्रामक प्रचार में लग गए। मेरा डिक्लेयर हुआ और उसके 3 दिन में पूरे ज़िले के गांव, ढाणी, खेड़ूत में सब जगह कस्बों याद आता है कोटड़ा में उस दिन बहुत सारे लोगों की भीड़ जुट गई थी जब नाम अनाउंस हुआ था। बहुत ज़बरदस्त। और कल भी बहुत लोग आए थे, 1000 के करीब लोग आए घर में। तो लोगों को बड़ा दुख हुआ कि इसको टिकट क्यों मिल गया। फिर टिकट मिलने के बाद में जो जन समर्थन पूरे ज़िले से जो आ रहा है उससे ये लोग बड़े और दुखी हो गए। इनको दुख ये हुआ कि ये तो जीतेगा 100%, और जीतेगा तो मतलब जो है और मजबूती से काम करेगा, तो जो कुछ लोग जो जनाधार नीर और नेतागिरी करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद रहे अजमेर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी। मैं कैमरामैन नरेंद्र के साथ जयती मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।